बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। पास्ट माजी परफेक्ट मुकम्मल टेंस माना फेल माजी मुकम्मल। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ अ टेंस इन विच एन एक्शन इज़ कम्प्लीटेड एट सम टाइम इन द पास्ट। ये वो टेंस है जिसमें किसी काम का करना या होना दूर के गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल पाया हो। फ़िक्रे के आखिर में क्या आता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह, या लिया था। तो ये तमाम जुमले जिनके आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आएगा, ये फ़ेल माजी मुकम्मल यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। जैसे कि हम और मज़ीद देख लें, क्या मैं सेब खा चुका था, क्या तुम इनाम जीत गए थे, तुम कहाँ गए थे। इस तरह के जितने भी जुमले हैं ये तमाम पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। हेल्पिंग वर्ब हम कौन से यूज़ करेंगे? यहाँ पे आपने याद रखना है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है, हैड। चाहे आपका सेंटेंस, आपका सब्जेक्ट कोई नाउन है, प्रोनाउन है, वो सिंगल है, वो प्लूरल है, आपने जस्ट हैड यूज़ करना है। आई हैड ईटन एन एप्पल, मैंने सेब खा लिया था। उसको सिंपल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। वटेवर आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तमाम में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाएगी। सब्जेक्ट के बाद आपने हैड लिखना है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखें, ही हैड डन हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका था। ही के बाद हमने क्या लगाना है? हैड, बिकॉज ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म डू है और थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है? डन। सेकेंड फॉर्म हमारे पास क्या है? डिड। डू, डिड, डन। ही हैड डन हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका था। यू हैड ईटन फूड, तुम खाना खा चुके थे। इसके सिंपल सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। ही हैड गॉन, वो जा चुका था। द वॉल्फ हैड किल्ड मैनी गॉट्स, भेड़िया बहुत सी बकरियों को मार चुका था। इस तरह से अली हैड सॉल्ड हिज कार, अली अपनी कार बेच चुका था। दे हैड रिच्ड इन लाहौर, वो लाहौर पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे देखें, दे, इसके साथ भी हैड यूज़ किया, वॉल्फ के साथ भी हैड यूज़ किया और ही के साथ भी हैड यूज़ किया। इसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है? नेगेटिव में आपने सेंटेंस को बिल्कुल वैसा ही रहने देना है, जस्ट आपने हैड के बाद नॉट लगाना है। नेगेटिव मनफी जुमले, तो जब आपने किसी सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आप वहाँ पे हैड नॉट यूज़ करेंगे। यू हैड नॉट ड्रंक वाटर। अगर ये सिंपल होता है, यू हैड ड्रंक वाटर, तुम पानी पी चुके थे। यू हैड नॉट ड्रंक वाटर, तुमने पानी नहीं पिया था। ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन, उसने अपना सबक याद नहीं किया था। अगर ये सिंपल होता तो ये होना था, ही हैड लर्नड हिज लेसन, उसने अपना सबक याद किया था या वो अपना सबक याद कर चुका था। बट यहाँ पे नेगेटिव है, ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन। इसी तरह चिल्ड्रन हैड नॉट स्लेप्ट, बच्चे नहीं सो चुके थे, बच्चे नहीं सोए थे। कंपेयर कर लेते हैं सेंटेंसेस को, सिंपल को और नेगेटिव को। ही हैड गॉन, ही हैड नॉट गॉन। जस्ट हैड के बाद आपने नॉट लगा देना है। इस तरह द वॉल्फ हैड किल्ड मैनी गॉड्स, द वॉल्फ हैड नॉट किल्ड मैनी गॉड्स। अली हैड सॉल्ड हिज कार, अली हैड नॉट सॉल्ड हिज कार, अली अपनी कार नहीं बेच चुका था। दे हैड रिच्ड इन लाहौर, दे हैड नॉट रिच्ड इन लाहौर, वो लाहौर नहीं पहुंच चुके थे। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव, सवालिया जुमला किस तरह से बनाना है। हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। जितने भी हमने टेंसेस डिस्कस किए हैं हमने वहाँ पे पढ़ा है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो ये हमारा जो सिंपल सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। हैड ही रिटन अ लेटर, क्या वो ख़त लिख चुका था। हैड शी कुकड फूड, क्या वो खाना पका चुकी थी। वाई हैड ही लॉस्ट हिज पेन, उसने कलम क्यों खो दिया था। अब यहाँ पे देखें, तमाम में अगर आप, तो हमने हैड से सेंटेंस स्टार्ट किया है। हैड ही रिटर्न, हैड शी कुकड, हैड ही लॉस्ट। बट यहाँ पे दो सवाल पूछे गए हैं। पहला तो ये हैड ही लॉस्ट हिज पेन, क्या वो अपना पेन खो चुका था। और यहाँ पे वाई हैड, क्यों खो दिया था, उसने अपना पेन क्यों खो दिया था। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। दैट्स वाई हमने उसको स्टार्ट में लिखा है, वाई हैड ही लॉस्ट हिज पेन, उसने कलम क्यों खो दिया था।
कंपेयर कर लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस को, इंट्रोगेटिव को। ही हैड गॉन, वो जा चुका था। हैड ही गॉन, क्या वो जा चुका था। द वॉल्फ हैड किल्ड मैनी गॉट्स। अब देखिए यहाँ पे हमने द वॉल्फ से सेंटेंस स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैड से स्टार्ट करेंगे। हैड द वॉल्फ किल्ड मैनी गॉट्स। इसी तरह अली हैड सॉल्ड हिज कार, अली अपनी कार बेच चुका था। अब सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हैड अली सॉल्ड हिज कार, क्या अली अपनी कार बेच चुका था। इसी तरह दे हैड रिच्ड इन लाहौर, हैड दे रिच्ड इन लाहौर, क्या वो लाहौर पहुँच चुके थे। लास्ट में हम वो पढ़ेंगे जो इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हैं, यानी कि मनफी भी हैं और सवालिया भी हैं। इसको बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपने सेंटेंस के स्टार्ट में हैड लिखना है, हैड के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड ही नॉट लॉस्ट हिज पेन, क्या उसने अपना कलम नहीं खो दिया था। सवाल भी पूछा जा रहा है और नफ़ी भी की जा रही है। हैड ही नॉट लॉस्ट हिज पेन। इस तरह हैड शी नॉट कुकड फूड, क्या वो खाना नहीं पका चुकी थी। आपने याद रखना है कि हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में लाएंगे, उसके फ़ौरन बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ये शी है, यहाँ पे उसामा है सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, उमर है। आपने हैड को यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देना है। उसके बाद आपके पास ही, शी, इट, उसामा, उमर, या जो भी नाम होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे। उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। हैड उसामा नॉट रिच्ड होम, क्या उसामा घर नहीं पहुंच चुका था। हैड उमर नॉट ईटन एन एप्पल, क्या उमर सेब नहीं खा चुका था। तो ये था आज हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस ये वो वाला टेंस है जिसमें कोई भी काम गुजरे हुए ज़माने में किसी ख़ास वक्त में मुकम्मल हुआ हो, जैसे कि उमर खाना खा चुका था, फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। इसके बाद हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा यूज़ करते हैं, हैड को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। हैड को हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। परफेक्ट के जितने भी टेंसेज हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर जब आप इसको नेगेटिव करते हैं तो सेंटेंस को जस्ट आपने हैड के बाद नॉट लगाना है, बाकी सेंटेंस में की अरेंजमेंट में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हैड नॉट लगा देने से आपका सिंपल सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप एक सादा जुमले को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हैड को आप सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, बिकॉज हैड वहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को आप सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे और बाकी सारे जुमले को वैसे ही लिख देंगे, जैसे कि हैड आई ईटन एन एप्पल, क्या मैंने सेब खाया था, या क्या मैं सेब खा चुका था। तो और लास्ट में हमने देखा कि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हैड, ये पहला सेंटेंस देखें, हैड ही नॉट लॉस्ट हिज पेन, क्या वो अपना कलम नहीं खो चुका था, क्या उसने अपना कलम नहीं खो दिया था। हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।